हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है अगले कुछ घंटे में क्या फील करने वाले हैं। उसके अलावा आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ठीक है ना, मतलब आगे क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। तो उसके लिए मैं पहले अलग अलग कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर क्या फील करने वाले हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स, बहुत हाई एनर्जी। और चलिए ओशो जैन से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पर, या फिर क्या अगले कुछ घंटों में ये फील करेंगे। फ्लावरिंग, पोस्टपोनमेंट एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ कार्ड्स निकाल देती हूँ आपके रिश्ते का फ्यूचर के लिए, ठीक है, आगे क्या होने वाला है। द हर्मिट, ओके, 3 द एम्प्रेस, ठीक है भाई 3 नहीं, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और मैं ओशो जैन से भी कुछ कार्ड्स ले लूँगी रिश्ते के फ्यूचर के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। प्रोजेक्शन, पास्ट लाइफ, गाइडेंस, द फूल, ठीक है। लेट मी सेट द कार्ड्स। ओके गाइस, सो देखिए अगले कुछ घंटों के लिए यहाँ पर जो उनकी फीलिंग्स है, बहुत सारे लोगों के लिए 2-3 चीज़ें मुझे स्पेसिफिक लग रही है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर बिल्कुल अपने फैमिली वगैरह के साथ ही दूर रहते हैं, कहीं आपसे लॉन्ग डिस्टेंस, अदर स्टेट में, अदर सिटी में, या तो ये है, या फिर एक ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, कभी बात होता है, कभी बात बंद हो जाता है। और दूसरी तीसरी चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एज गैप आप दोनों के बीच में है, ठीक है। साइन मुझे यहाँ पर सारे के सारे साइन मिल रहे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सजिटेरियस, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस है यहाँ पर, एंड वर्गो एनर्जी है बहुत ज़्यादा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो नहीं है, लेकिन वर्गो एनर्जी मुझे थोड़ी थोड़ी फील हो रही है। बाकी आप ऑल साइन के लिए ले सकते हो, वर्गो एनर्जी बहुत हाई भी है यहाँ पर। देखिए मुझे सबसे पहले लगता है कि अगले कुछ घंटों में आपके जो पार्टनर को या तो आप मैनिफेस्ट करोगे, या फिर वो कैसे भी करके आपको मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे कि मैनिफेस्टेशन का जो टेक्निक होता है वो सबको नहीं पता होता है, लेकिन विजुअलाइज तो सबको पता होता है ना, कि हम हैं, हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किसी पर्सन को, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ विजुअलाइज कर सकते हैं और उनका ये चीज़ मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपकी जो पार्टनर हैं डेफिनेटली अगले कुछ घंटों में उनका मन होगा आपसे बात करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट का कार्ड है, ठीक है ना, बहुत सारे, जैसे कि नाइट ऑफ कप्स हो गया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो गया, मतलब उनको ऐसा फील होगा कि मुझे थोड़ी सी अब ज़रूरत है बात करना, मेरा मन हो रहा है, मुझे एक पैशन फील हो रहा है, तो वो आपके साथ बात करने के लिए आएंगे, ठीक है ना।
उनको ज़रूरत महसूस होगी। उसके साथ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हो सकता है कि इशू हो, जैसे कि गुस्सा इशू हो, या तो आपके पार्टनर बहुत गुस्सा करते हैं या फिर आप गुस्सा करते हो। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में गुस्से को लेकर चीज़ें हैं, और काफ़ी तेज़ गुस्सा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भागे थे इस रिश्ते से, लिटरली ये चले गए थे, अब उनको आपकी ज़रूरत महसूस होती है। ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं विद दिस नाइट ऑफ कप्स आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपनी तरफ से सपोर्ट, केयर एंड प्यार, ठीक है ना। चाहे जो भी उनके माइंड में चले, चाहे अगले कुछ घंटों के लिए ही सही, उनके दिमाग में ये चीज़ आएगी ज़रूर कि आप उनके प्यार के हकदार हो, या फिर वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। अगर वो डिनाई करते थे इस चीज़ से, विद दिस नाइट ऑफ फोन्स मुझे लगता है कि ये पर्सन फ़ोन देखेंगे और फ़ोन चेक करेंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या अपडेट्स है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपके बारे में वो सोचेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो ये पर्सन क्या करेंगे, मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। चाहे देखो, हम अगले कुछ घंटों के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चाहे जो भी बिटरनेस आप दोनों के बीच में था, अगले कुछ घंटों में ये उस चीज़ को भूल कर आपको क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है आपके जीवन में, वो चीज़ जानने की इनको बहुत ही ज़्यादा मन होगा। सोशल मीडिया के थ्रू या आपको स्टॉक वगैरह कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस इतना इजीली नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। तो इनको ऐसा फील होगा कि चलो, मुझे अभी इस वक्त इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रहा है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की जब बात आएगी तब सोचेंगे कि ठीक है, चलो बाद में देखते हैं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। कहीं ना कहीं ये अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रखेंगे, लेकिन उनके लाइफ में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगले कुछ घंटों के लिए आप रहोगे। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में विजुअलाइज वो करेंगे। मैरिड भी मुझे लग रहे हैं, कोई फीमेल देख रहे हो तो मैरिड की एनर्जी मुझे है यहाँ पर। तो हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो और बच्चे हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी वो परेशान रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि विद दिस एग्जिस्टेंस, ये जो रिश्ता है अभी तक एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आएगा, ठीक है। जैसे कि ख़त्म होने के बाद रिश्ता क्यों ख़त्म नहीं हुआ, रिश्ता ख़त्म होने के बाद फीलिंग्स क्यों ख़त्म नहीं हुई। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के बारे में अगले कुछ घंटों में इनके दिमाग में ये सारी बातें आ सकती है कि सब कुछ नहीं होने के बाद भी क्यों कुछ यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है ना। अब इनकी जो फीलिंग्स है, वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स में बहुत ही ज़्यादा उलझ जाएंगे। उनको पता नहीं उनके दिमाग में क्या होगा, राइट। ये उनकी अगले कुछ घंटों की फीलिंग्स है। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर बात करना भी हो जाएगा, अगले कुछ घंटों में बात भी कर लोगे, इतनी अच्छी चांसेस है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन वगैरह हुआ है तो बात हो जाएगी। तो दूसरी, अगर मैं देखूं इस रिश्ते का फ्यूचर, तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, ये इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से 7 मंथ हो गया, 9 मंथ हो गया, या फिर 7 ईयर्स हो गया, 9 ईयर्स हो गया, ये पर्सन भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं, राइट। इनको बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट प्रॉब्लम है। प्यार करना है लेकिन शादी नहीं करनी है, पसंद करना है लेकिन प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं आना है, इस तरीके का इनको प्रॉब्लम है। कमिटमेंट फोबिया बोल सकते हो आप इनको ये चीज़ है। और दूसरा, अपने इस कर्म से ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब करके खुश होते हैं, वो ये सब करके परेशान भी होते हैं। अकेलेपन में इनको बुरा भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। खुद के फीलिंग्स के बारे में भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाईली श्योर नहीं है। तो भागते भागते कहीं ना कहीं ये सच्चाई से बहुत ज़्यादा भाग रहे थे कि इनको एक्चुअली आपसे प्यार है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते का जो फ्यूचर है
ये तभी सक्सेसफुल होगा जब ये पर्सन को रियलाइज़ होगा, ये पर्सन अकेले रहेंगे और आगे जाकर ये पर्सन अकेले होने भी वाले हैं। विद दिस हर्मिट कार्ड, ये हर्मिट कार्ड बताता है कि अलोननेस के बारे में। ये पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, अभी वो आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसी आंसर्स, जैसे कि रिश्ता अभी तक क्यों है, और उसी आंसर्स के चक्कर में ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे जाकर अगेन आप में ही स्टक रहेंगे। ठीक है ना। बहुत कुछ जब ये अकेले होंगे, इनको बहुत कुछ सोचने का मौका मिलेगा। जब भी ये अकेले बैठेंगे, अकेले कुछ करेंगे, इनको बहुत कुछ सोचने का मौका मिलेगा इस रिश्ते के बारे में, और ये सोचेंगे भी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जब भी आपको देखते हैं, ये फील करते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन हो, आप एक डाउन टू अर्थ पर्सन हो, बहुत सिंपल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ब्रेकअप होने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंसान बोलने लगता है आपके पार्टनर के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, कि हाँ भाई वो ऐसा था, वैसा था, उसने ऐसा किया, वैसा किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उनके नाम से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपने शायद नहीं फैलाया है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ बार बार अट्रैक्ट करती है, या फिर ऐसा कि वो जैसे भी हैं आप उनको वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो। राइट। वो अगर बोलते हैं कि बात करना है, आप एक्सेप्ट करते हो, नहीं करना है तो आप उन्हें कुछ टाइम देते हो। तो आप ये चीज़ उनके लिए, ये पैटर्न फॉलो करते हो उनके लिए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चीज़ की वजह से उनको बुरा लगेगा, कि ये सोचेंगे भी कि मुझे मेरी प्राइवेसी मिली इस इंसान से। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेकर खुश भी होंगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस रिश्ते का जो फ्यूचर है डेफिनेटली एक उनकी तरफ से लव का ही फ्यूचर है। स्पिरिचुअल, देखो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है यहाँ पर आप दोनों की। जब भी इस तरीके की चीज़ होती है और कोई इंसान टैरो देखता है या फिर हीलिंग सेशन लेता है, इसका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इस रिश्ते में। प्यार तो होगा, प्यार आएगा। मुझे 1 महीने के अंदर, 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आते हुए दिख रहे हैं। इवन मुझे शादी भी दिख रही है। राइट। अगर आप उनको अच्छे से कन्विंस कर पाओगे या फिर वो भी मन बना लेंगे शादी का, तो हो सकती है। विद दिस प्रोजेक्शन कुछ कुछ बातें आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि उन्होंने कुछ बोला होगा जो कि एक्चुअली वो मीन नहीं करते होंगे, या फिर आपने कुछ गुस्से में बोला होगा, आप कुछ मीन नहीं करते होंगे। उस बातों को क्लियर करना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन है यहाँ पर, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप दोनों के ही दिल में है, लेकिन अभी तक बात नहीं हुआ है, इसीलिए चीज़ें स्टक हो रही है। तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी। पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कार्मिक रिश्ता है। ठीक है ना। आपके जो पर्सन के साथ आप कार्मिक रिलेशनशिप डील कर रहे हो, और आपको पता है कार्मिक कैसा होता है। कार्मिक आपको कुछ सिखा कर ही जाता है, तो आपको परेशान, आपने कुछ तो सीखा ना। देखिए कार्मिक रिलेशनशिप है, या तो बोल सकते हो पास्ट लाइफ से है ये रिश्ता, फिर से कहीं ना कहीं इस बार ये रिश्ता जब स्टार्ट होगा, इस रिश्ते में बहुत सारी चेंजेस आपको देखने मिलेगा। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी की गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई फ्रेंड्स जो मीडिएटर बन के काम करेगा, आप दोनों को बात करवाएगा, या फिर इस रिश्ते में आगे क्या करना है। बार बार आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इस रिश्ते में आगे क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, रिश्ता आगे चलेगा या नहीं, या तो किसी से पूछकर, कोई एक्सपीरियंस इंसान से अपनी सिचुएशन बताकर हल आप ले सकते हो, या फिर ऐसा ही होगा। ठीक है ना। कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी आएगी, अच्छी वाली थर्ड पार्टी, जो क्या करेगी, समझाएगी आप दोनों को कि रिश्ता ऐसा होता है, या फिर कुछ थर्ड पार्टी को भेजकर भगवान रियलाइज़ करवाएंगे उनको कि रिश्ता ऐसे होता है, ऐसे टूटने से नहीं टूटता है। और द फूल है यहाँ पर, 0 नंबर का कार्ड है द फूल, और ये फूल हमेशा बताता है कि न्यू बिगिनिंग को। ठीक है ना। बिल्कुल जहाँ से आपने ख़त्म किया था वहाँ से शुरू। तो इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, जहाँ से रिश्ता ख़त्म हुआ था वहाँ से रिश्ता फिर से शुरू होगा। ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस रिश्ते में रिस्क है, इस रिश्ते में अपने
दायरे से बाहर होना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर अपने दायरे में रह रहे हैं, अपनी कमिटमेंट ना देने की नेचर की वजह से चीज़ें ऐसी हो रही है, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी अपने नेचर से बाहर निकलने की, अपने दायरे से बाहर निकलने की, रिस्क लेने की, आपकी तरफ आने की, रिस्क लेने की। कुछ भी हो जाए, ये पर्सन डेफिनेटली उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए आगे जाकर, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस रिश्ते का फ्यूचर है, इस रिश्ते का शुरुआत है, लेकिन कुछ कार्मिक इशू भी चल रही है जो रिलीज़ हो रही है। दोनों को दर्द होगा, लेकिन चीज़ें फिर बाद में सही हो जाएगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, सब ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है समय के साथ, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।